Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का topic of the reading is blockages in your career and finances. क्या है blockages in your career and finances? क्योंकि बहुत से मेरे viewers blockages career and finances की readings भी देखते हैं, तो इसलिए ये reading उनके लिए है. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. लेट्स सी के व्हाट आर द ब्लॉकेजेस इन योर करियर एंड फाइनेंसेस. अगर आपको मेरी स्पीड और या वॉल्यूम स्लो लग रही हो तो 2x की स्पीड से आप इसको तेज़ भी कर सकते हैं. लेट्स सी के क्या है आपके ब्लॉकेजेस इन योर करियर एंड फाइनेंसेस. क्या हैं ब्लॉकेजेस आपके करियर एंड फाइनेंसेस में. What are the blockages in your career and finances? What are the blockages in your career and finances? Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Knight of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. क्या हैं blockages आपके career और finances में? High Priestess, the Lovers, Ten of Swords, and the Four of Swords. क्या है ब्लॉकेजेस आपके करियर और फाइनेंसेस में. What are the blockages in your career and finances? Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and Ace of Cups. बहुत ज़्यादा आप थक गए हैं और साइकिल्स एंड कर चुके हैं. हार्ट एक भी हो चुका है, बर्डन भी हो चुके हैं. कोई समझने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है. बिजनेस करते हैं तो उधर ग्रोथ नहीं है, और अगर करियर है तो उधर एक स्टैंड स्टिल आ गया है. ग्रोथ ही नहीं आ रही. कहाँ है ग्रोथ, किधर है ग्रोथ, इसी को ढूंढ रहे हैं आप कहीं बैठ के. आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रबलसम रही है या इम्बैलेंस रही है. आपके इमोशंस बहुत इम्बैलेंस रहे हैं. अब वो लव फ्रंट पे हो या बिजनेस फ्रंट पे हो, या हो सकता है दोनों फ्रंट्स पे हो, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके जो करियर है या फाइनेंसेस है उसको उतनी तवज्जो मिलती नहीं है जितनी के मिलनी चाहिए है. ठीक है, लेट्स सी कि क्या है आपके ब्लॉकेजेस आपके करियर और फाइनेंसेस में. 8 ऑफ कप्स, आप किसी चीज़ से मूव अवे कर रहे हैं. बहुत टाइम तक आप शायद किसी चीज़ में लटके हुए थे, किसी अपॉर्चुनिटी को लेके लटके हुए थे. डिसाइड नहीं कर पा रहे थे बिज़नेस बंद करना चाहिए, खुला रहना चाहिए, बिज़नेस को क्या करना चाहिए, जॉब छोड़ देनी चाहिए, जॉब में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए. कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी. लेकिन आई फील कि अब आप उस कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं क्योंकि आपको कोई रास्ता दिख रहा है टूवर्ड्स अ बेटर या तो फ्यूचर या तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी. क्या है ब्लॉकेजेस आपके करियर एंड फाइनेंसेस में. 5 ऑफ कप्स एंड जस्टिस. चैरियट, कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. बहुत टाइम तक आपने अपने आप को ना एक अफसोस वाली सिचुएशन में रखा कि मैं बेचारा, मैं बेचारी, और मुझे ग्रोथ क्यों नहीं मिलती, मेरे साथ हर कोई कंपटीशन क्यों करने में लगा रहता है, मेरे आइडियाज़ क्यों नहीं फॉर्म होते, मेरे आइडियाज़ बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जाते हैं. और इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जैसे आपस में ही लोगों के साथ ना लड़ना पड़ रहा है. एक बात समझाने के लिए इतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, इतना ज़्यादा लड़ाई. एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट. चाहे क्लाइंट्स के साथ आपकी लड़ाइयाँ हो रही हों, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हों, बिकॉज आप उस हेड स्पेस में नहीं हैं. आप बहुत ज़्यादा जो हैं वो ड्रेन्ड आउट हो चुके हैं. बहुत ज़्यादा जो हैं वो सैड हैं अपने हालात को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, जिसकी वजह से वो आपके पर्सनल लाइफ को तो अफेक्ट कर ही कर रहा है, लेकिन आपके प्रोफेशनल लाइफ को भी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है. एंड क्या है ब्लॉकेजेस आपके करियर एंड फाइनेंसेस में. लेट्स सी क्या है ब्लॉकेजेस आपके करियर एंड फाइनेंसेस में. व्हाट आर द ब्लॉकेजेस इन माय व्यूअर्स करियर एंड फाइनेंसेस. क्या है ब्लॉकेजेस. व्हाट आर द ब्लॉकेजेस इन माय व्यूअर्स करियर एंड फाइनेंसेस. bittersweet, आइसोलेशन, वर्कोहॉलिक. तो इतना वर्कोहॉलिक हो के भी, इतना काम करके भी, इतना कुछ करके भी तो कुछ हासिल वसूल हो नहीं रहा. पुरानी चीज़ें याद करते हैं, पुरानी अपॉर्चुनिटीज़ याद करते हैं, पुराने वक्त याद करते हैं जब बिज़नेस बहुत फ्लरिश कर रहा था, जब
काम में बरकत थी, रिस्क में बरकत थी। कहीं ना कहीं बिकॉज यहाँ पर देखें ब्लू का कलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है। मतलब कि आप वोकल नहीं होते, आप अपनी सोचों को अपने पास ही रखते हैं और अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं। आप अपनी सोच को टेबल पे नहीं लेके आते। बहुत ज़्यादा इम्पेशंस है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है। अकेले रहना महसूस फील करते हैं कि मैं अकेले ही बैठा रहूँगा तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, काम पे ही लगा रहूँगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसी चीज़ें नहीं ठीक होंगी, क्योंकि अंदर ही अंदर आप कहीं ना कहीं अपने अंदर अपने साथ ही बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। आप अपने आप को ही एक वीक या कमतर फील करते हैं, जिसकी वजह से अगर आप कितने भी ज़्यादा वर्कaholic हो, कितने भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप अपने काम को जस्टिस ही नहीं दे पाते। आप अपने काम को वो अप्रिसिएशन ही नहीं दे पाते जो कि उसको देनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड आया, विच मीन्स कि बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को एक नई पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी, एक नए तरीके से उठना बैठना पड़ेगा, नए लोगों में उठना बैठना पड़ेगा। वो कहते हैं कि आप जिस तरह से होते हैं मतलब जिस ऑरा में होते हैं, अब आप हाई वाइब्रेशन में हो या लो वाइब्रेशन में हो, आप वही अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप सुबह उठ के तैयार होके अपने आप को कॉन्फिडेंस लेके आएंगे तो चीज़ें आपकी खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। लेकिन अगर आप सुबह उठ के जो है वो अपने आप को कोसेंगे कि हाय यार ये क्या है, क्यों है, जाना क्यों पड़ रहा है काम पे, तो फिर लोग भी आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे और आपके काम भी उसी तरह आपको शो होगा। ग्रोथ कहीं ना कहीं आपकी रुक सी गई है, होते होते रुक सी गई है, क्योंकि आप अपनी ग्रोथ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस दे नहीं रहे हैं। जिधर जिधर देना चाहिए फोकस वहाँ दे नहीं रहे हैं। आप उल्टा सैडनेस को फोकस कर रहे हैं, अपने अपनी इनकेपेबिलिटीज़ को फोकस कर रहे हैं। आप अपनी सारी जो क्वालिटीज़ हैं जो बुरी लगती हैं ना आपको एज ए ह्यूमन बीइंग, आप उन पे फोकस कर रहे हैं। मैं लेट बैक हूँ, मैं बेचारा हूँ, मैं लेज़ी हूँ, मैं अनप्रोफेशनल हूँ, मैं किस नाकारा हूँ, ये सारी बातें आप अपने आप को रोज़ बोलते हैं। और ये आपको चेंज करनी पड़ेंगी, बिकॉज आप ये चीज़ें कह कह के अपने आप को आप वैसे ही बन गए हैं। आपको इनलाइटनमेंट की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, आपको फील गुड फैक्टर की ज़रूरत है, जो आपको कहीं से मिल नहीं रहा। शायद वो आपको आपके वर्क प्लेस से ही मिलता हो, लेकिन वही वाली बात है ना कि कोई किसी को आके पुश नहीं करता कि ये करो, वो करो, ये ऐसे करो, यूँ करो। खुद ही इंसान को अपने लिए इनफ होना चाहिए कि वो अपने आप को एक अच्छे ऑरा में देखे और एक अच्छी हाई वाइब में लेके आए। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके लिए नेगेटिविटी या ट्रिकरी या टॉक्सिसिटी बन गई। किसी ने वादे बहुत किए बिजनेस में, ग्रोथ के वादे किए, बॉस ने शायद प्रमोशन के वादे किए, वो हो ही नहीं। तो आपका दिल ना एक कड़वा सा हो गया, आप बहुत सैड से हो गए हैं कि यार ये क्या है, ये क्यों है, मे बी आई डिज़र्व दिस, शायद मैं इसी लायक हूँ, मैं इसी तरह का हूँ। लेकिन ये आपकी खुद की बनाई हुई जो है ये बातें हैं, ये चीज़ें हैं जो कि आप डिज़र्व नहीं करते। अगर किसी को लगता है कि आप प्रमोशन डिज़र्व नहीं करते, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो शायद आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई करें, शायद किसी और कंपनी के लिए अप्लाई करें, कोई और बिजनेस वेंचर होगा। मुझे किसी ने रिसेंटली एक बात बोली थी और मुझे बहुत ज़्यादा वो अच्छी लगी एंड लाइक फील भी हुई कि कोई चीज़ नहीं चलती है तो वो फेलियर नहीं होता है। समथिंग जो चलती नहीं है ना, कि आप किसी चीज़ के, ठीक है आपका बिजनेस नहीं चला फॉर एग्जांपल, तो वो फेलियर नहीं है आपका, वो फीडबैक है कि हम अब नेक्स्ट टाइम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। रिलेशनशिप के फ्रंट पे भी अगर आप देखें कोई चीज़ नहीं चली, तो वो फेलियर नहीं है कि वो नहीं चली, वो फीडबैक है कि वो नहीं चली। नेक्स्ट टाइम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, वो जो गलतियाँ पहले की थी वो दोबारा नहीं करनी। तो कोई चीज़ नहीं होती फेलियर, कोई भी चीज़ नहीं होती फेलियर, वो हमेशा फीडबैक होती है। आप पुराने पुराने कंपनीज को देखें, अमेजोन को देखें, माइक्रोसॉफ्ट को देखें, कहीं ना कहीं से इन लोगों ने स्टार्ट किया था, कहीं ना कहीं से ग्रोथ लेके आए थे। एक छोटे से कमरे में 4x4 के कमरे से शुरू किया था अपना काम करना। उसमें कितनी ट्रबल्स आई होंगी, कितने प्रॉब्लम्स आए होंगे, कितने इश्यूज आए होंगे, कितनी मसलियत हुई होगी। फील तो वो भी करते होंगे कि यार मैं नाकारा, मैं क्या लगा हुआ हूँ करने के लिए, किसी कोई बिलीव ही नहीं करता मेरे आइडिया में। और ऐसे टाइम पे जब वो आइडिया एक्चुअली ऑब्सोलीट था, तब किसी को वेबसाइट्स का, किसी को
इंटरनेट का इतना एक्सेस नहीं था, तो वो ऑब्सोलीट ज़माने में ऐसी चीज़ें बैठ के सोचते थे कि हम ये कर लें, हम वो कर लें। लेकिन वो लगे रहे अपने आइडिया पे, और वो अपने आप को हमेशा फील कराते थे कि वी कैन डू इट, नॉट के मैं नाकारा हूँ। तो आपको अपने परसेप्शन चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, और आपकी डेस्टिनी भी आपको पुश करेगी। लेकिन ये आप जब 2-2 मिनट बाद बैठ के जो है वो अपने आप को ही फील कराते हैं कि मैं नाकारा हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरे पास क्यों आएंगे लोग, मेरे पास क्यों आएगा काम, तो फिर आप एक्चुअली वही अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। ठीक है, अगर आप एक हाई पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे जिसमें आप कहेंगे नहीं यार, आई कैन डू दिस, आई विल अचीव दिस, आई विल शो एवरीवन कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वही चीज़ें आप फिर अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन उसमें भी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। एक दिन अच्छा गुजारा, चले आज जी मैं अट्रैक्ट करूँगा अपने लिए अच्छा, कल दोबारा फिर खुश होके बैठ गए, तो ये सब भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ब्लॉकेजेस क्या हैं? आपकी सोच के ब्लॉकेजेस हैं, आपके खुद के प्रॉब्लम्स हैं, आपकी खुद की थिंकिंग के इश्यूज हैं यहाँ पर, जो कि रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर आप इन दो कार्ड्स को देखें, ओ सॉरी एक मिनट, तो दोनों के अगर आप हैंड जेस्चर्स को देखें कि इसने भी ऐसे ही हाथ जो है वो अपने सर पे रखे हुए हैं, और इसने भी, ये बंदी जो है थक गई है, थक गई है, बहुत थक गई है, हार गई है, इसने हार मान लिया कि यार मैं नाकारा, मैं बेकारा, मैं सब कुछ। लेकिन ये पर्सन जो है ये भी थका हुआ है, ये भी बैटल्स लड़ के आया है, ये भी बहुत, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड ऐसा होता है जिसमें आप लड़ लग के जान मार के बहुत तकलीफों से गुजरते हो, तो आप एम्प्रेस की पोजीशन पे आते हैं। तो थकी हारी ये भी है, इसने तो पूरा एक वर्ल्ड जो है अपने पेट के अंदर, वूम के अंदर रखा हुआ है। तो थकी हारी भी ये भी है, लेकिन इट्स जस्ट द परसेप्शन। ये देखिए, ये थकी हुई दिख रही है कि ये थकी हुई है, ये भी थकी हुई अंदर से, लेकिन इसका ऑरा देख के आपको लग रहा है कि ये थकी हुई है। तो वो परसेप्शन की बात है कि आप किस तरह से अपने आप को चेंज करेंगे। आप जैसा फील करेंगे लोग आपको वैसा ही देखेंगे। आप अपने आप को नाकारा फील कराएंगे, मैं नाकारा, लोग आपको नाकारा ही देखेंगे। आप कहेंगे नो, आई एम वेल टू डू, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, तो लोग भी आपको हसरत से ही देखेंगे कि अल्लाह का शुक्र है, ऐसा क्या चल रहा है इसकी लाइफ में जो ये इतना अच्छा फील कर रहा है। तो परसेप्शन की बात है। आप घसीट घसीट के अपने आप को चलेंगे तो लोग भी आपको ऊपर से नीचे पहले देखेंगे और कहेंगे कि यार इसको काम देने की ज़रूरत है भी कि नहीं। और फिर आप बोलेंगे कि यार मुझे कोई काम ही नहीं देता। भाई आप किस हालत में गए थे ऑफिस, आपने ये देखा? आप सूटेड बूटेड तो नहीं गए थे, आप चप्पलों में गए थे ऑफिस, आपने ये देखा? लोग आपके परसेप्शन, आपके ऑरा को देख के जो है या तो काम ऑफर करते हैं, या तो कोई काम आप अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक मूवी है द सीक्रेट के नाम से, यूट्यूब पे होगी आई एम श्योर, तो ज़रूर देखिएगा। वो कहते हैं कि जो आप सोचते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। तो अगर आप अपने आप को नाकारा ही सोचेंगे तो ज़िंदगी भर तक आप नाकारा ही रहेंगे। तो मूवी देखिएगा, बहुत अच्छी है वो। बेसिकली इट सेज कि जो आप अपने लिए सोचते हैं वो आप अपने लिए फुलफिल भी करते हैं। अगर किसी को मर्सिडीज गाड़ी चाहिए फॉर एग्जांपल, तो वो उसको उसके बारे में रोज सोचेगा, आई विल गेट अ मर्सिडीज कार, आई विल गेट अ रेड कलर मर्सिडीज कार, एंड मेरे पास होगी, क्यों नहीं होगी। फिर वो पर्सन आहिस्ता आहिस्ता उसको अट्रैक्ट करता है, वो इमेजिन करता है कि वो उसमें बैठा हुआ है, वो इमेजिन करता है कि वो उसको चला रहा है। आप अपने आप को इमेजिन एज अ घिसा हुआ इंसान ही करते हैं, तो फिर आप वही आपको मिलेगा। ठीक है, लेट्स सी के व्हाट आर द ब्लॉकेजेस इन योर करियर एंड फाइनेंसेस। क्या हैं ब्लॉकेजेस इन योर करियर एंड फाइनेंसेस? मेन फीमेल, मेन मेल एंड फॉल्स पर्सन। कोई एक फीमेल है या मेल है आपकी लाइफ में जो कि आपके लिए फॉल्स बने हुए हैं, और आप उनसे मशवरे और बातें तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन बस वो आपको मशवरे ही देते हैं और बातें ही सुनाते हैं, आपके लिए कुछ वो करते नहीं हैं। शायद आपकी ये जो हालत हुई हुई आजकल, ये आप ही की सोचों का नतीजा ऑब्वियसली। लेकिन आपके सराउंडिंग्स में भी लोग ना आपको अप्रिशिएट नहीं करते, आपको हर 2 मिनट बाद फील कराते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ। तो ऐसे लोगों को ज़रा अपनी लाइफ से काटने की कोशिश करें। और क्यों आप ऐसे
किसी और के हाथों फील हो कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ, क्योंकि आप बहुत गुड इनफ हैं। आप अपनी सोच चेंज करेंगे, सिर्फ सोच चेंज करने की देर है, और आप देखिएगा कि किस तरह से अबंडेंस आपके लिए ओवरफ्लो करेगी। ठीक है। और ये नहीं कह रही मैं कि आज करेंगे तो कल हो जाएगा, नहीं, इसी में कंसिस्टेंसी लेके आनी पड़ेगी। रोज़ आप उठेंगे और आपको रोज़ अपने बारे में अच्छा फील कराना है। रोज़ आपको अपने लिए कोई अच्छी चीज़ें बोलनी है रोज़, क्योंकि लोग तो बोलेंगे नहीं, आप खुद ही अपने लिए बोल लें तो कुछ अच्छा हो जाएगा आपके लिए। लेट्स सी कि व्हाट आर द ब्लॉकेजेस इन योर करियर एंड फाइनेंसेस, मैच्योर वुमन। What are the blockages in your career and finances? Privileged lady. Family room. आपकी फैमिली भी आपके लिए इतनी सपोर्टिव नहीं है, आपसे लेती ही रहती है, बस चीज़ें बर्डन्स डालती रहती है, ठूसती रहती है। कोई सपोर्ट नहीं आता मिलता, कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता कि मैं कहूँ कि यार चले फैमिली बड़ी अच्छी है। आप खुद अगर अपने लिए ऐसा फील करते हैं तो फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं, फैमिली भी आपको नाकारा ही फील कराती है, कहीं ना कहीं फील कराती है, और लेती बहुत है आपसे, जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा ठुस हो जाते हैं और वीक फील करते हैं। एंड गिव अप करने का हर वक्त आपका दिल चाहता है, लेकिन गिव अप इस वक्त तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको अपने आप को हाई ऑनर में देखने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप अपने लिए इनफ हैं, आप अपने लिए केपेबल हैं, आप अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप नहीं हैं तो क्या ही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, थिंकिंग को, सोच को चेंज करनी है। मैं नहीं कर सकता तो बिल्कुल नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, आपके वर्ड्स होने चाहिए। मैं करूँगा, मुझे प्रोजेक्ट मिलेगा, मतलब अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स आप अपनी लाइफ में बोलेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे आप पैसे को, अबंडेंस को, गुड लक को। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं, मुझसे नहीं होता, मेरा किस्मत ख़राब है, मेरा नसीब ख़राब है, मैं बैड लक है मुझे, मैं अनलकी हूँ, जो भी है, ये सारे वर्ड छोड़ दें, मुंह से भी निकालना छोड़ दें और सोचों से भी निकाल दें। अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, ठीक है। ये है किसी के लिए मैसेज। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, sending you lots of love and light. Until next time, thank you, bye bye.